Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all the lookup and reference function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फिल्टर फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 8. लेट्स मूव ऑन टू द फिल्टर फंक्शन. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमें कुछ डेटा की इनपुट्स दी गई हैं. दीज इनपुट्स आर इन द फॉर्म ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, नेम ऑफ कंट्रीज एंड द सेल इन लाख रुपीज. ये सारा डेटा हमने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर लिया है. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमें दो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उन सभी कंपनीज का रिकॉर्ड फिल्टर करो जिनकी सेल एवरेज से ज़्यादा है. सेकंड पॉइंट, उन सभी कंपनीज की सेल को फिल्टर करो जिनकी सेल एवरेज से कम है. सो मैं यहाँ पर आपके सामने दो बारी इस पर्टिकुलर रिजल्ट को कैलकुलेट करूँगा. एक बारी ग्रेटर देन एवरेज और दूसरी बारी लेस देन एवरेज के लिए. लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंस सेक पहले मैं एवरेज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. इक्वल्स टू एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन एवरेज है. इस एवरेज फंक्शन के अंदर मैंने सेल की कंप्लीट रेंज को दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू जनरेट होकर आ गई, दैट इज 582. This is the average sale of different companies in different countries. इस जगह के ऊपर अब मैं इस चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ. कंपनी के नीचे वाले सेल के अंदर मैं अब यहाँ पर फिल्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. इक्वल्स टू फिल्टर, फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. दिस कंप्लीट डेटा इज आवर एरे. इंक्लूड किस बेस के ऊपर आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं डेटा को फिल्टर करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. हमें सेल्स इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दी गई हैं. मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है दैट इट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज. तो मैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. इस एवरेज फंक्शन के अंदर मैंने ये सेल की कंप्लीट रेंज को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये पेरेंथेसिस क्लोज मैंने एवरेज फंक्शन का किया है. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द पेरेंथेसिस ऑफ फिल्टर फंक्शन. यहाँ पर मेरा फिल्टर फंक्शन कंप्लीट हो गया. आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास कंपनी का, कंट्री का और सेल्स का डेटा फिल्टर होकर आ गया, जो कि 582 एवरेज से ज़्यादा है. हमने यहाँ पर जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ. अब मुझे इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर भी फिल्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है. मैंने हेडर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया. इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर अब मुझे एक बारी दोबारा से फिल्टर फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है. So I apply filter function here. एरे के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट डेटा सेट दे दिया, कॉमा. इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट है इंक्लूड. किस पर्टिकुलर बेस के ऊपर आप फिल्टर करना चाहते हैं, तो मैं सेल के बेस के ऊपर फिल्टर करना चाहता हूँ. यहाँ पर हमारे पास सेकेंड रिक्वायरमेंट के अंदर उन कंपनीज का और कंट्रीज का हमने सेल का डेटा निकालना है which is less than average. So I use the symbol less than और यहाँ पर मैं एवरेज फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये सेल की कंप्लीट रेंज को यहाँ पर दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई क्लोज द फाइनल पेरेंथेसिस. नाउ आई प्रेस एंटर. मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, मेरे पास उन सभी कंपनीज का और कंट्रीज का सेल जो कि एवरेज से कम है, ये सारा डेटा फिल्टर होके आ गया. हमने इस जगह के ऊपर इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया है.
स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से फंक्शन से आपको फिल्टर के फंक्शन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।